पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मलिश्का, लेट्स सेलिब्रेट योर विक्ट्री। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। मॉम, अभी इसकी जरूरत नहीं है। एक बार वेट करते हैं ना, सुषमा का मैसेज आने दीजिए। वो बस मुझे एक बार बता दे कि पारो उसके पास है और लक्ष्मी अरेस्ट हो गई, फिर करते हैं ना सेलिब्रेट। पर सुषमा तुम्हें क्यों बताएगी मलिश्का? वो तो पारो की तरफ है ना। क्योंकि मैंने उसे ऐसा करने को कहा है। मैंने उससे बोला अगर वो मुझे नहीं इन्फॉर्म करेगी तो मुझे लगेगा कि उसका भी हाथ था पारो को भगाने में, और अगर वो मुझे इन्फॉर्म कर देगी तो मुझे पता चल जाएगा कि वो मिली हुई नहीं थी। मतलब तुमने ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसे ब्लैकमेल किया मलिश्का? करना पड़ा मॉम। ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है ना, वैसे मेरे लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी। और जब तक मुझे पता नहीं चल जाता मेरी सांस अटकी रहेगी। एंड आई एम श्योर अब तक तो पुलिस वहाँ पहुँच भी गई होगी। लक्ष्मी, क्या हुआ? सुना तुमने? अपनी जुबान से मेरा नाम मत लेना, समझे? लक्ष्मी, मैंने लक्ष्मी, लक्ष्मी दरवाजा खोलो। लक्ष्मी, दरवाजा खोलो। अंदर बच्ची है, उसके सामने तमाशे मत करो। प्लीज दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। लक्ष्मी एक सेकंड, तुम मुझसे क्यों ऐसे बात कर रही हो? मैंने क्या किया? तुमने अपना सबसे बड़ा काम, अपना सबसे बड़ा फर्ज नहीं निभाया। क्या कहा था तुमने मुझसे? पूछा ना, बार बार पूछा कि क्या पारो मेरी बेटी है, और मैंने क्या कहा? मना किया या नहीं? हाँ, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें महसूस होता है कि पारो तुम्हारी बेटी है। तुम्हें दिल से लगता है, तुम जानते हो कि पारो तुम्हारी बेटी है। कहा था या नहीं? हाँ, कहा था, लेकिन फिर भी तुमने ये सब कुछ होने दिया। ये सब कुछ होने दिया ऋषि। मैं तो अपनी बच्ची को बचा रही थी बस किसी भी तरह, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तुम कुछ तो कर सकते थे ना ऋषि। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। तुम्हारी मॉम को एक हादसे में चोट लग गई और उसकी वजह से मेरी बेटी को क्या बना दिया गया है? एक कातिल जो किसी की जान लेना चाहता है। लक्ष्मी, मैं जानता हूँ नौबत आई थी लक्ष्मी, बट तुम मुझे क्यों सुना रही हो? मैंने क्या सुना नहीं रही हूँ, मैं तुमसे बस सच कह रही हूँ। क्या कहा था तुमने मुझसे? कि तुम्हें महसूस होता है, बार बार कहा कि तुम्हें महसूस होता है कि पारो तुम्हारी बेटी है। तुम्हें ऐसा लगता है, तुम जानते हो अपने दिल में कि पारो तुम्हारी बेटी है, तुम उसके पिता हो, तुम्हें ऐसा लगता है। लेकिन अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है ना कि तुम उसके पिता, अगर तुम्हारे दिल में सच में एक पिता का प्यार है ना ऋषि, तो आज एक पिता के रूप में तुम हार गए तुम। हाँ, तुम। कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी तुमने मुझसे। क्या कहा था कि एक माँ की ममता को सब समझते हैं, लेकिन एक पिता का दर्द कोई नहीं समझता। एक पिता अपने बच्चे के लिए जीता है, लेकिन अपने बच्चे के साथ नहीं जी पाता। और क्या कहा था कि एक माँ अपने बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाकर सुकून से रह सकती है, लेकिन एक पिता उस खाने को कमाने में ही लगा रहता है। और क्या कहा था, याद दिलाओ? तुमने मुझसे कहा था कि मैंने तुमसे एक पिता होने का हक छीन लिया है, एक पिता होने का फर्ज छीन लिया है, अपने बच्चे को पिता का प्यार देने का अधिकार छीन लिया है। लेकिन नहीं ऋषि, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छीना है, क्योंकि तुम्हारे पास ये सब कुछ देने के लिए है ही नहीं। तो कोई तुमसे क्या छीनेगा? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो तुम। बड़ी बड़ी बातों में, बड़े बड़े शब्दों में अमीर तुम उस वक्त भी थे ऋषि, और आज भी हो। ऋषि, मेरे बारे में ना सही, कम से कम पारो के बारे में तो सोचा होता। क्या पारो मेरी बेटी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।